नमस्कार। बॉलीवुड टेल्स विद कमल धीमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और कहानियों के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार यानी किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार जितने विलक्षण और अद्भुत व्यक्ति थे और जितने अद्भुत गुणों से समाहित थे, उसी तरीके से उनकी जीवन की जो घटनाएं हैं, जो किस्से हैं, वो भी साथियों बहुत दिलचस्प चलते हैं। उनकी कहानियां भी बहुत विलक्षण और अलग से चल रही होती हैं। आज की जो हम बात कर रहे हैं किशोरदा के बारे में, ये मेरी जो पहली पुस्तक थी किशोरदा पे लिखी हुई, गाता रहे मेरा दिल, उस पुस्तक के दौरान की बात है। मैं अपने दोनों साथियों राजकुमार राणा और सुनील परिवार के साथ जब यह पुस्तक लिख रहा था, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दादा मुनि अशोक कुमार से मिलने का, उनके किशोरदा के बचपन के दोस्त बाबू रंगरेज यानी फतेह मोहम्मद साहब से मिलने का, और इस तरीके से कुछ और उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके फ्रेंड्स से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्हीं के आधार पर यह किस्सा आज का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है, किशोर कुमार साहब की जब नई नई शादी हुई थी रूमा देवी से। रूमा देवी किशोर कुमार की पहली पत्नी थी। तो किशोर कुमार जब शादी के कुछ समय पश्चात ही जब वो जुहू पे रहने लग गए, तो उनको अक्सर एक ड्रीम दिखता था, एक सपना दिखता था कि उसमें वो एक गोवा के एक चर्च में पादरी हैं और उस चर्च में बहुत सारे बेंचेस खाली पड़े हुए हैं और एक पादरी जो है उस अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। इस तरह का सपना बार बार दिखाई देता। कभी कुछ इस तरह दिखाई देता कि वो पादरी जो है कुछ प्रेयर कर रहा होता या कुछ लोग उसके आसपास होते। तो इस तरह की कुछ घटनाएं, इस तरह के कुछ सपने बार बार किशोर कुमार को दिखाई देने लग गए। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। जब कुछ हफ्ते हो गए तो अचानक एक दिन किशोर कुमार साहब जो हैं अपने बंगले के पास गौरीकुंज, उन दिनों बॉम्बे कहते थे इसको, मुंबई नगरी में जुहू में जहाँ उनका गौरीकुंज आवास था, वहाँ वो रहा करते थे। जब थोड़ा अपना बंगले के पास वो टहलने के लिए गए जुहू बीच पर, तो थोड़ा टहलते टहलते थोड़ा दूर निकल गए और वहाँ पर एक ईसाइयों का कब्रिस्तान, जिसे हम क्रिश्चियंस सिमेट्री भी कहते हैं, तो क्रिश्चियंस सिमेट्री में जब किशोर कुमार गए तो वहाँ उन्हें देखा कुछ कब्रें उन्हें दिखाई दी। तो किशोर कुमार को एक कब्र की तरफ उनका ध्यान गया, तो वहाँ उन्होंने इसके ऊपर पढ़ा, तो उस पर किसी फादर यानी प्रीस्ट का नाम लिखा हुआ था और उस पर जो डेट ऑफ डेथ थी उसको देखकर किशोर कुमार एकदम चौंक गए, हैरान हो गए। वो डेट ऑफ डेथ थी 4 अगस्त 1929। 4 अगस्त 1929 यानी किशोर कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ डेट। यह देखकर किशोर कुमार एकदम बहुत चक्के रह गए, बहुत हैरान हो गए। और साथ ही साथ वो जो अपने उन्हें अक्सर सपने आया करते थे, ये उनसे रिलेट कुछ घटना उनको दिखाई देने लगी। कुछ इस तरह का वाक़या उनके सामने गुजरा। किशोर कुमार ने अपने इस सपने का जिक्र जो है अपने बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार से किया और उन्हें ये भी बताया कि इस तरह की उनको सपना बार बार दिखाई देता है। तथा साथ ही साथ उन्होंने ये इसका भी जिक्र किया कि एक चर्च पे कि वो अकेले खड़े दिखाई देते हैं या एक पादरी के रूप में दिखाई देते हैं। अशोक कुमार जो थे वो एस्ट्रोलॉजी के बड़े अच्छे जानकार थे और इस तरह की विद्याओं में वो रुचि रखा करते थे। तो उनको बड़ा दिलचस्प लगा यह किस्सा। तो उन्होंने किशोर कुमार को सलाह दी कि तुम्हें इसके सत्य की खोज करने के लिए, इसकी जाँच करने के लिए गोवा में जाना चाहिए और वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ इस तरह की चर्च कहाँ पर है, इस तरह का जो माहौल तुम्हें दिखाई देता है सपनों में वो कहाँ पर है। तो किशोर कुमार इसकी जांच के लिए गोवा चले गए। अब गोवा जाकर किशोर कुमार जगह जगह भटके फिरे, घूमे, इस तरह के सभी चर्च उन्होंने खंगाले, सभी तरह का माहौल उन्होंने देखने की कोशिश की, लेकिन किशोर कुमार को उस तरह का चर्च और उस तरह का माहौल जैसा वो सपनों में अक्सर दिखाई उनको दिया करता था, वैसा उनको कहीं दिखा नहीं। तो बहुत हैरान परेशान होकर वो वापस अपने घर लौट आए।
हालांकि इस घटना के कुछ समय पश्चात भी किशोर कुमार को उस तरह का सपना दोबारा रिट्रीव हुआ, दोबारा उन्हें देखने को मिला और इससे उनको ये आभास हो गया, उनको ऐसे महसूस होने लग गया कि शायद वो पिछले जन्म में पादरी रहे होंगे। इस घटना से बहुत समय पहले, यानी किशोर कुमार के बचपन में, जब किशोर कुमार एक छोटे बच्चे थे, तब वो खंडवा में रहा करते थे, डबल फाटक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उस समय भी किशोर कुमार जो है अपने घर के पास स्थित एक ईसाइयों के कब्रिस्तान में जाकर अक्सर घंटों बैठा करते थे, जो कब्रें थी उनको देखा करते थे, उनमें अपना समय व्यतीत करते थे। तो इस तरह की घटनाएं कई बार होती थी, उनको बड़ा सुकून मिलता था वहाँ जाकर। तो जब उनके माता पिता को इस घटना के बारे में पता चला तो उनकी माता भी बहुत नाराज़ हुई और पिता भी बहुत नाराज़ हुए, और पिता ने तो उनको डांटा भी और पीटा भी, क्योंकि उन्हें किशोर कुमार जो थे एक ब्राह्मण परिवार से थे, हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, और छोटे बच्चे का इस तरह कब्रिस्तान में जाके बैठना, यानी क्रिश्चियन सिमेट्री में जाके बैठना, उन्हें पसंद नहीं था कि ऐसे क्यों करता है बच्चा छोटा। तो उन्होंने उसे रोका टोका, तो उसके बाद उनका जाना आना बंद हो गया। तो ये घटना जो है, और फिर जब उनके जहन में जो वो बचपन की यादें थीं वो कहीं ना कहीं ताज़ा हो गई या कुछ रह गई, कुछ ना कुछ रिलेट करती हैं। किशोर कुमार जो है एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे और उनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी और इंट्यूटिव एबिलिटी भी उनके अंदर काफ़ी विकसित थी। इसी वजह से उनको बार बार इस तरह की जो पूर्व जन्म की एक घटना है वो बार बार उनको दिखाई देती और उनको महसूस होता कि हो ना हो वो पिछले जन्म में अवश्य ही पादरी थे, तभी उनको बार बार पादरी दिखाई देता है। तो किशोर कुमार ने अपने घर में जो संग्रह किया है, तो इस तरह के बहुत से क्रिश्चियन आइटम्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से इकट्ठी करके अपने घर में रखी और उनका संग्रह किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो आज का किस्सा है काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी दिलचस्प लगा होगा, क्योंकि ये किशोर कुमार साहब के लाइफ का कुछ एक ऐसा पहलू है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। लेकिन ये किस्सा बहुत ऑथेंटिक है, ये उन लोगों के साक्षात्कार पर के बेस पे आधारित है, उन लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पे है जिन लोगों ने ये बात बताई है, या जो किशोर कुमार से बहुत करीब से जुड़े हुए थे, चाहे वो उनके बड़े भाई हों, चाहे उनके मित्र हों, चाहे वो फैमिली के मेम्बर्स हों। ऐसे ही किसी और किस्से को लेकर, किसी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर, कोई और बात को लेकर, किसी फिल्मी हस्ती के बारे में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।